हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो इस लेक्चर के अंदर हम गेट फिजिक्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 2 ये होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे क्रिस्टलोग्राफी के जो पीवाईक्यूज हैं वो डिस्कस किए थे। होपफुली वो लेक्चर आपने देखा होगा और आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आ भी गए होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन और जो स्ट्रक्चरल फैक्टर होता है उसके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसके अंदर हमें एक्सरे डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बोला गया है कि एफसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सरे डाइफ्रैक्शन किया गया है, जिसके 5 डाइफ्रैक्शन पीक्स मिलते हैं 111, 200, 220, 311 और 222 के ऊपर, और इसकी जो वेवलेंथ है वो है 1.54। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डाइफ्रैक्शन का वो होता है 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहां से इस फॉर्मूला का हम यूज करें। सबसे पहले d जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग, उसको हम लिखते हैं a/√h² प्लस k² प्लस l²। यदि मैं मान लूँ कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन सा है, क्यूबिक है, तो ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 2a/√h² प्लस k² प्लस l² साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, a की। तो a की वैल्यू हो जाएगी n लैम्डा √h² प्लस k² प्लस l² अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.54 है। तो लैम्डा की वैल्यू 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग हमने सब्सटीट्यूट किया। एच के एल की अलग अलग वैल्यू के हमें निकालना पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, जब एच के एल मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, एच के एल के। और मैक्सिमम किस केस में मिलेगा, 2 यानी कि इसमें ये अप्रोच कर रहा होगा किसको, 1 को। तो ये किसके लिए, ये 2 तो यहाँ से मैं जो एच के एल है उसकी वैल्यू को 2 अगर रखता हूँ तो साइन थीटा मैक्सिमम मिल जाएगा 1, और n की वैल्यू को मैं 1 कंसिडर कर लेता हूं। तो फॉर 2 साइन थीटा अप्रोच कर गया 1 को, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई, ये आई n लैम्डा। तो n की वैल्यू हो गई 1, लैम्डा हो गया 1.54 √12 अपॉन ये हो गया 2। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको जब हम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.66 आर्मस्ट्रॉन्ग में होगी। ये वैल्यू किस में होगी, आर्मस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। 2.66 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि ऑन यूजिंग 3 आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सरे ऑन द सेम सॉलिड द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड पीक। तो 3 आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए हमें निकालना है। तो फॉर 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 3 आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए क्या फॉर्मूला, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए पीक कहां पर मिलेगा, साइन थीटा की वैल्यू 3 आर्मस्ट्रॉन्ग अगर मैं करता हूं तो देखो यहां से बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन रहा होगा n लैम्डा √h² प्लस k² प्लस l² अपॉन ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, यहां से 2 तो जाएगा ही और ये जाएगा a। अब यहां से देखो साइन थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, वो प्रोपोर्शनल आ रहा है लैम्डा और √h² प्लस k² प्लस l²। तो लैम्डा की वैल्यू 3 आर्मस्ट्रॉन्ग कर दी है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो यहां से हमारे को जो पीक मिलेंगे उनको अलग अलग पे चेक करना पड़ेगा, 200, 220, 311 और 222, इन सब पे चेक करना पड़ेगा। तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कहां पर मिलेगी, 111 पर मिलेगी। तो यहां पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 ली, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, एच के एल ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 और अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी होगी 2.67। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3√3। तो √3 इंटू 3 डिवाइड बाय 2/2.66, तो ये वैल्यू आएगी 0.97, जो कि अप्रोच कर रही है किसको, 1 को, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी भी डाल के देख सकते हो, पर साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। 1 से ज़्यादा जाएगी तो इसका मतलब वहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
तो मैक्सिमम पीक कहाँ पर मिल जाएगा, 1 पर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको चेक करना पड़ेगा, तो ये मैंने किया हुआ है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो इसका सही आंसर कहाँ पर आ जाएगा, 111। तो पीक विल बी, नंबर ऑफ ऑब्जर्व पीक विल बी 1, और वो कहाँ पर मिलेगी, 0.97 उसकी वैल्यू होगी और 111 पर वो मिलेगी। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, एज शोन इन द फिगर एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डायटोमिक चेन ऑफ atoms P and Q. The diffraction condition is given by A cos theta is equals to n lambda, where n is the order of diffraction peak, and here A is the lattice constant and lambda is the wavelength of X-ray. Assume that atomic form factor and resolution of the instrument do not depend upon theta. The intensity of diffraction is, intensity of diffraction के लिए हमारे पास structural factor का अगर हम यूज़ करें तो वहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूला आते हैं। एक आता है आई मैक्स इक्वल्स टू 16, ये आता है एफ एस और प्लस एफ थीटा, ये आता है एफ पी प्लस एफ थीटा स्क्वायर, और मिनिमम का आता है एक आई मिनिमम इक्वल्स टू 16 एफ पी माइनस एफ थीटा स्क्वायर, जहाँ एफ पी होता है, एफ होता है स्ट्रक्चरल फैक्टर, ये होता है स्ट्रक्चरल फैक्टर। ठीक है, एक पी का हो गया, एक थीटा मतलब क्यू, एक क्यू का हो गया, तो पी एफ जो है वो स्ट्रक्चरल फैक्टर हो गया। तो हमें इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्शन पीक्स बतानी है, तो इंटेंसिटी यहाँ पर अब देखो, लोअर वैल्यू फॉर इवन वैल्यू ऑफ एन व्हेन कंपेयर टू ऑड वैल्यू, लोअर वैल्यू फॉर ऑड वैल्यू ऑफ एन, ऑड वैल्यू ऑफ एन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, और इवन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, कंसिडर अ सिंपल cubic monoatomic Bravais lattice which has basis with vectors r1, तो एक वेक्टर दिया हुआ है हमें r1 की वैल्यू 0, एक वेक्टर दिया हुआ है हमें r2, इसकी वैल्यू हो जाएगी a/4 x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप, और यहाँ से k की वैल्यू दी है, ये हो जाएगा n1 g1 प्लस n2 g2 और प्लस n3 g3, जहाँ g1 g2 g3 क्या है, प्रिमिटिव वेक्टर्स है। तो पहले तो निकाल लो r1 डॉट के, तो ये तो क्या वैल्यू देगा, r1 डॉट के, ये तो जीरो कर देगा सब कुछ, तो ये जीरो हो गया। इसी तरह से निकाल लो r2 डॉट के वेक्टर, तो r2 डॉट के वेक्टर निकालोगे तो ये बन जाएगा a n1/4 प्लस a n2/4 प्लस a n3/4। ठीक है, क्या वैल्यू बन जाएगी, a n1/4 a n2/4 और a n3/4। a को आपने बाहर निकाल लिया, कॉमन आ गया, और 4 को भी बाहर निकाल लिया, n1 n2 n3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 3 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 2a। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें स्ट्रक्चरल फैक्टर की वैल्यू लिखनी है। इसकी वैल्यू लिखनी है स्ट्रक्चरल फैक्टर, तो स्ट्रक्चरल फैक्टर का फॉर्मूला समेशन i1 से लेकर n तक, ये फॉर्मूला बनता है E = 2 पाई k आयोटा, और k 2 पाई आयोटा, और यहाँ पर r डॉट के, और ये r डॉट के, ये वैल्यू बनती है हमारे पास। इसका समेशन करना है, तो पहले वाले में तो क्या आएगा, दो है यहाँ पर, एक है r1 का और एक r2 का, तो एक तो बनेगा e⁻2 पाई आयोटा और ये हो जाएगा 0, प्लस दूसरे वाले में हो जाएगा e⁻2 पाई आयोटा, और यहाँ से जो हमने सॉल्व किया, ये r डॉट के की वैल्यू कितनी आई, 2a, तो ये मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2a से, तो हमारे पास क्या बना, ये बन गया e⁻0 कितना हो गया 1, और यहाँ पर ये कितना हो गया e⁻4 पाई आयोटा a, तो ये e1 आ गया, e1 आ गया तो ये क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा, तो ये हो गया 1 + 1, ये e1 हो गया, और e1 हो गया तो ये वैल्यू देगा 1, तो s = 1 + 1, यानी कि क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही आंसर इसका कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है, न्यूट्रॉन्स मूविंग विद स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इफ द ब्रैग एंगल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। एन की वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर यानी कि 1, डायफ्रैक्शन एंगल थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, स्पीड दी हुई है v की वैल्यू कितनी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करो डायफ्रैक्शन का, 2d sin थीटा = n लैम्डा, और वी नो दैट कि लैम्डा = होता है h/p,
तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो h/mv, क्योंकि हमें वेलोसिटी गिवन है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 2d साइन थीटा, n की वैल्यू 1 हो चुकी है, लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी h/mv, h/mv। m की वैल्यू हमें गिवन है 1.675 इंटू 10 पावर -27 और h की वैल्यू हमें गिवन है, v की वैल्यू भी हमें गिवन है, साइन थीटा गिवन है, यहाँ से हम d निकालेंगे। तो सभी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें तो d इक्वल्स टू h/2mv साइन थीटा। तो d की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करोगे, 6.6 इंटू 10 पावर 6.6 इंटू 10 पावर -34, ये हो गया 2। m की वैल्यू हो गई 1.67 इंटू 10 पावर -27, 1.67 इंटू 10 पावर -27। वेलोसिटी गिवन है 10 पावर 3, तो वेलोसिटी हो गई 10 पावर 3। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री 1/2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करना, आंसर आएगा 3.95 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 3.95 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर इज 3.95 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर एक्सरे डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल विद अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। एफसीसी दिया हुआ है, द लैटिस प्लेन फॉर विच देयर इज नो डाइफ्रैक्शन पीक। देखो फॉर एफसीसी के लिए जो हम स्ट्रक्चरल फैक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं FHKL के लिए, वो हमारे पास फॉर्मूला बनता है F1 प्लस E पावर A आयोटा पाई A, E पावर पाई आयोटा, E पावर पाई आयोटा, पहला बनता है H प्लस K, फिर E पावर आयोटा पाई, फिर बनता है K प्लस L, और फिर E पावर आयोटा पाई, ये बनता है L प्लस H। ये फॉर्मूला बनता है। यदि H के L की सभी वैल्यू ऑड्स हो जाती, ऑड फॉर H के L ऑड, ऑल ऑड, सभी वैल्यू अगर H के L की ऑड होंगी, तो ये अगर ऑड है तो यहाँ से हमें जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है उसकी वैल्यू मिलेगी, ये बन जाएगा 1, और ये कितना बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 4f हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी कब, जब सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऑड हो जाएंगी, है ना, सभी वैल्यू ऑड हो जाएंगी तो डाइफ्रैक्शन पीक मिलेंगे। और फॉर 2 ऑड 1 इवन और 1 इवन 2 ऑड, मतलब इस तरह का आपने कॉम्बिनेशन बना दिया कि एक इवन है 2 ऑड है, या एक इवन है और 2 इवन, एक ऑड है और 2 इवन है, इस तरह से आपने कॉम्बिनेशन बना दिया 1 इवन एंड 2 ऑड, है ना। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी अगर आपने इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया। तो हमें ये पूछा है कि द लैटिस प्लेन फॉर विच देयर इज नो डाइफ्रैक्शन, जिसके लिए कोई डाइफ्रैक्शन नहीं हो। तो यहाँ पर सभी वैल्यू ऑड है तो यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ सभी वैल्यू ऑड है तो यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया 2 1 2, 2 1 2 का कॉम्बिनेशन बना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कोई भी डाइफ्रैक्शन पीक हमें नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई भी डाइफ्रैक्शन पीक नहीं मिलेगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, ये कॉम्बिनेशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये इवन जाएगा तो ये प्लस वैल्यू देगा, और जाएगा तो ये -1 वैल्यू देगा। तो वो एच के एल की वैल्यू रख के देख लो, आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इन अ पाउडर डाइफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्डेड फ्रॉम अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सैंपल यूजिंग एक्स-रे, द फर्स्ट पीक अपीयर्स एट 30 डिग्री, द पीक सेकेंड पीक विल अपीयर एट। तो फर्स्ट पीक जो आएगा, फर्स्ट पीक एफसीसी में वो आएगा 111 पर, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो D11 जब निकालोगे तो D का फॉर्मूला होता है A/√h² प्लस k² प्लस l², तो ये हो जाएगा A/√3, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा D111 साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा अपॉन 2, ये बना लिया।
फिर सेकंड पीक पूछ रहे हैं, सेकंड पीक, तो सेकंड पीक मिलेगा 001 पर। तो फॉर सेकंड पीक प्लेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 001, तो D001 कितना होगा, ए हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा D001। तो ये बन जाएगा 2D, डी की जगह डालोगे ए, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा 2, इसको मैंने बोल दिया साइन थीटा 1, और ये हो जाएगा कितना, एन लैम्बडा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एन लैम्बडा, ये वैल्यू हो जाएगी। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी सेकंड पीक के लिए। तो अब फॉर्मूला जो है यहाँ फॉर्मूला ये दोनों रख दो, तो 2D111 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू एन लैम्बडा, और ये हो जाएगा 2D001 साइन थीटा 2 इक्वल्स टू एन, ये 1 हो गया और ये n2 हो गया लैम्बडा। तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से ये n से और ये लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, ये लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर हमें वैल्यू डालनी है, वैल्यू कौन कौन सी डालनी है, वैल्यू डालनी है साइन थीटा 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन थीटा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा n2 साइन थीटा 1 D111 अपॉन D001। ठीक, तो n2 D111 की इसकी जो वैल्यू है D111, तो D111 ये वैल्यू है a/√3 और ये है a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ बनेगा 2 साइन थीटा 1 और अपॉन ये हो गया कितना, √3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कितना बन गया है 1/√3, तो D111 हो गया, तो ये साइन थीटा 1/√3। फिर थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमें दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से इसको सॉल्व करो, तो साइन इनवर्स निकालना है ना हमें, तो साइन इनवर्स, शिफ्ट साइन इनवर्स 1/√3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 35.23। ठीक है, साइन थीटा 1 की वैल्यू आप 30 डिग्री सब्सटीट्यूट करोगे, तो यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू आएगी 35.26 यानी कि 3 डिग्री, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 35.3 डिग्री। तो डी आंसर आ जाएगा इसका, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। कितना आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द 002 प्लेन डायफ्रैक्ट एट 60 डिग्री द लेटिस पैरामीटर इज, तो 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा। प्लेन दिया हुआ है 002, तो D की वैल्यू निकाल लो, तो D कितना हो जाएगा, A अपॉन ये हो जाएगा 0 + 0 + 4, तो ये हो जाएगा A/2। तो यहाँ से वैल्यू डालो 2A/2 साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास बन गया A साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू गिवन है 1.54, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग में है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में ही रहने दो इसको। ठीक है, डायफ्रैक्शन एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो A साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, और n की वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1.54, तो A की वैल्यू हो जाएगी 1.54 × 2 अपॉन √3। करो सॉल्व, तो सॉल्व करें तो 1.54 × 2 अपॉन √3, तो 1.77, तो इसमें आंसर है नहीं, इसका मतलब n की वैल्यू हम लें 2, तो n की वैल्यू अगर 2 लो तो आंसर आ जाएगा 3.55, जो कि हो जाएगा C। तो यहाँ आपको n की वैल्यू को करना पड़ेगा 2, n इक्वल्स टू 1 नहीं लेना है, n इक्वल्स टू क्या लेना है, 2 लेना है। तो n की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लेनी है, आंसर आ जाएगा हमारे पास C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर एन NaCl क्रिस्टल द सेल एज A इक्वल्स टू 0.563 nm, द स्मॉलेस्ट एंगल एट विच Bragg's रिफ्लेक्शन कैन अकर करस्पॉन्डिंग टू सेट ऑफ प्लेन्स हुज इंडाइसेस आर। स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है हमें एट विच Bragg's रिफ्लेक्शन एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल की यहाँ पर बात हो रही है,
तो हमारे पास डी जो है वो कितना हो जाएगा, ए अपॉन एच प्लस के प्लस एल। फॉर्मूला हमारे पास 2d साइन थीटा इक्वल्स टू होता है एन लैम्डा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी एन लैम्डा अपॉन डी 2d। तो साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन 2a और d की वैल्यू ऊपर पहुंच गई तो ये हो जाएगा कितना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो साइन थीटा की स्मॉल वैल्यू के लिए, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ साइन थीटा, स्मॉल वैल्यू ऑफ साइन थीटा एच के एल शुड बी मिनिमम। ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बनेगी 100 में, बाकी सब में यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर √4 बनेगा जो कि 2 बनेगा अगेन, यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम मांग रहे हैं तो मिनिमम आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटॉमिक प्लेन्स इन CaCO3 इज 0.3 nm, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ब्रैग स्कैटरिंग फॉर 0.03 nm एक्सरे। फॉर्मूला इज 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो 2d की वैल्यू कितनी है, स्कैटरिंग फॉर 0.09 nm एक्सरे, तो ये हो गया 0.039 nm है, ठीक है। और ये वेवलेंथ दे रखी है और यहाँ पर स्पेसिंग दे रखी है 0.09 nm की है ये भी। तो साइन थीटा और एन लैम्डा की वैल्यू भी कितनी है, 0.03 है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया कितना, n/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, n/2 हो गई है, ठीक है। ये nm में है और ये भी nm में ही है ना, हाँ ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। तो यहाँ ये nm है और ये 0.03 है, इसको सही करो। ये 0.03 है ना, ये है स्पेसिंग तो है 0.3 की, स्पेसिंग है 0.3 और ये है 0.03। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास बन गया n/2 और ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 0.1 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आप ले लो 1, तो n की वैल्यू 1 लोगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.05। थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 0.05। इसको सॉल्व करना है, साइन थीटा की वैल्यू 0.05, साइन इनवर्स 0.05, आंसर आएगा 2.86। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2.86 डिग्री, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक्स रे विद अ वेव वेक्टर के आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ सिंपल क्यूबिक लैटिस विद लैटिस स्पेसिंग ए इक्वल्स टू 2 पाई। द स्कैटर्ड एक्स रे हैव वेव वेक्टर के, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। तो ये तो इंटीग्रल मल्टीपल होती है 2 पाई का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो सही आंसर हमारे पास आ गया सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे किसके, जो एक्सरे डायफ्रैक्शन है और जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है उसके क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम या तो लैटिस वाइब्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होपफुली ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।